जिस तरह से लगातार पहाड़ों से पलायन होना एक आम बात हो चुकी है, उसी तरह अगर बात करें तो पहाड़ों से लगातार पलायन के चलते यहाँ से युवा लगातार पलायन कर रहे हैं और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, मकान खंडरों में तब्दील होते जा रहे हैं। मैं इस समय टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के सिमल्त गांव में मौजूद हूं, जहां पर एक रिवर्स पलायन जो ग्रामीण जो रिवर्स पलायन कर रहे हैं और गांव ग्रामीणों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी और बागवानी की तरफ खिंचता चला जा रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि किस तरह से उनका रुझान जो गाँव की खेती पर गाँव के रिवर्स पलायन को लेकर हुआ है। आपका शुभ नाम? मैं गजेंद्र नौटियाल हूँ। नौटियाल जी, क्या आप रिवर्स प्लान यहाँ पर कर रहे हैं? क्या सोचकर आप रिवर्स प्लान किया? देखिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो जैविक उत्पादन, जो जैविक खान पान, जैविक जो प्रकृति के साथ में लोगों का जीने का रुझान अभी दुनिया में बढ़ा है, उसको देखते हुए हमें लगता है यहाँ संभावनाएं हैं। यहाँ पर्याप्त जल स्रोत हैं, खेत हैं, जो पूरी तरह से जैविक उत्पादन पहले से करते आए हैं लोग, तो वो संभावनाएं हैं, पर्यटन की संभावनाएं हैं। और अब सड़क जो गाँव में पहुंची है, उसे ये संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती हैं, लोग आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। तो नौटियाल जी, आपने यहाँ पर रिवर्स प्लान किया है, आपकी कितनी पीढ़ियां यहाँ से जा चुकी थी? देखिए, मैं खुद जा चुका था, मेरे बच्चे यहाँ से जा चुके थे। अभी हम लोग यूँ समझिए ये तीसरी पीढ़ी हमारे बीच में है जो अभी अपने गांव की तरफ आई है। इन संभावनाओं को तलाश रही है कि किस तरह से हम अपने गांव में फिर से इन खेतों का आबाद कर सकते हैं। जो झाड़ियों में बंजरपन जो है गांव के जो आंगन तक पसर चुका है, उसे दूर कर सकते हैं। और इन संभावनाएं जो पर्यटन से रिलेटेड हैं और अपने खेती से रिलेटेड हैं, वो उनको फायदा उठा सकते हैं। तो नौटियाल जी, कहा जाता है कि पहाड़ों में जो खेती है काफी डिफिकल्ट, काफी दिक्कतों भरी होती है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो अभी हम देखेंगे तो बहुत सारी तकनीक हैं जो कम पानी में भी हम उत्पादन कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव में देखें, पानी के स्रोत तो हैं, लेकिन उनको खेतों तक पहुंचाना थोड़ा कठिन है। तो ये क्यों नहीं किया जाए कि ऐसे फसलें या ऐसे उद्यान विकसित किए जाएं जिनमें पानी की कम जरूरत होती है। तो यहाँ पर नौटियाल जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि लगातार जो युवा यहाँ पहाड़ से पलायन कर रहा है, अगर पहाड़ों की खेती बाड़ी और बागवानी पर अगर ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक पलायन गांव से रुक सकता है। कुछ और लोग को जानते हैं। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप रिवर्स प्लान आपके पापा ने किया, आप भी उनके साथ हाथ मदद कर यहाँ पर कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको? जी, मैं एक यूथ हूँ और यहाँ पे जैसे हम आए हैं तो मुझे यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे हैं, मैंने कब से देखा है और मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो भी युवा हैं, जो मेरे जैसे यूथ हैं, उनको भी काफी अच्छा लगता है कि अपने गांव जाए और काफी खेती ना भी करें, लेकिन फिलहाल घूमने के लिए आना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं या शहरों में, बड़े शहरों में रहते। तो कोई युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो आते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के जो गांव हैं, जो इतने मतलब पिछड़े हुए इलाके में, जिनका कोई नाम ही नहीं आता है कभी, और मैं खुद पत्रकार हूँ, मैं स्टोरी बनाना चाहती हूँ थी यहाँ पे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं औरों को बोलना चाहती हूँ कि इस तरह के गांव या इस तरह की जगह पे भी आएं जो जिनका कहीं नाम ही नहीं है, जिनको कोई ज्यादा जानता नहीं है, तो अच्छा होगा। और यहाँ पे भी काफी देखने लायक जगह हैं। तो युवा पत्रकार हमारे साथ यहाँ पे थे। उनका कहना ये है कि अगर पहाड़ों को अगर विकसित किया जाए तो काफी हद तक यहाँ पर जो पलायन है रुक सकता है। कुछ और ग्रामीण जान है हमारे साथ, जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयप्रकाश कुकरेती है। कुकरेती जी, आप लगातार समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, तो किस तरह देखते हैं आप इसको? देखो, लगातार पहाड़ों में पलायन हो रहा है और पूरे खेत घर जो है गांव में बंजर पड़े हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा भी हो रहा है, मतलब उसके बाद लोग जो बाहर गए हैं उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ की जलवायु है, यहाँ के पहाड़ है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो उनको बाहर नहीं पाती। ऐसे में लोग वापस आना चाहते हैं, लोग अपनों के बीच रहना चाहते हैं। तो जो लोग संपन्न हो गए हैं, बाहर मतलब अपने नौकरी पेशे में आ गए, कई रिटायर हो गए हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं। तो ये शुभ संकेत है गाँव के लिए। अगर यहाँ लोग रहेंगे, आएंगे, लोगों में बिचाएंगे, तो मतलब विकास होगा। कोई खास नहीं है भैंस पालें, गाय पालें, उसके विकल्प हमारे पास कई है। हम अपनी बागवानी लगाएं, हम ऐसे बागवानी लगाएं जो लाभ दे, कम मतलब मैन पावर कम हो, लेकिन उसका ज्यादा फायदा हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं गांव में। लगभग कितने परिवार जो है रिवर्स प्लान कर चुके हैं अभी तक? यहाँ 8
मतलब 10 से 15 लोग जो हैं प्लान बना चुके हैं घर आने के लिए। और अभी आप देख रहे हैं, सामने देख सकते हैं, ऊपर चारों गांव की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ जो है आधा दर्जन से ऊपर लोग जो मकान बना दिए हैं। तो जो उन्होंने मकान बना दिए वो एक मतलब वो लगातार ना भी आए हैं, लेकिन उनका जब मकान बना दिया उनका लगाव हो गाँव से, वो एक बार 6 महीने में आएंगे, दूसरी बार 3 महीने में आएंगे, कभी त्योहार में आएंगे, अपने जो कार्य देव पूजन होता है उसमें आएंगे। तब भी जो है ये अच्छा लक्षण है वापस आने के लिए, मतलब ये अच्छा संकेत है हमारे गाँव के लिए। और हम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो बाहर चले गए थे, तीसरी पीढ़ी में वापस आ रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हमसे उन्हें सीख लेनी चाहिए। तो क्या कारण था कि गांव से लगातार यहाँ से प्लान हो रहा था? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, इसीलिए तो आदमी बाहर जा रहे हैं। हम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो बाहर चले गए थे, तीसरी पीढ़ी में वापस आ रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हमसे उन्हें सीख लेनी चाहिए। तो क्या कारण था कि गांव से लगातार यहाँ से प्लान हो रहा था? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, इसीलिए तो आदमी बाहर जा रहे हैं। पहाड़ में तो इसलिए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ रोजगार की संभावनाएं कम है। लेकिन कुछ मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने ठीक ठाक अपना रोजगार मतलब नौकरी ना करके कोई रिटायरमेंट हो, मैं बताया था कि रिटायरमेंट होने के बाद भी कई लोग वापस आ रहे हैं, तो वो भी अच्छे लक्षण तो हैं। मतलब वो नौकरी के लिए तो बाहर जाना जरूरी है, यहाँ इतनी संभावना नहीं थी, लेकिन आज जब वो संपन्न हो गए हैं तब वो वापस आ रहे हैं, तो बड़ी बात ही है कि वो ठीक ठाक होने के बाद भी आ रहे हैं। उनसे गाँव वाले सीख लेंगे कुछ ना कुछ। लगातार पहाड़ से युवा प्लान कर रहा है, कुछ संदेश देना है युवाओं को? हम ये चाह रहे हैं कि देखो, हम ये नहीं बोलते हैं कि अच्छे काम के लिए, जो ऐसा नहीं कि पलायन जो है अब सभी पलायन खराब है। पलायन से जो जितने हमारे बड़े बड़े अधिकारी आए हैं पूरे देश में, जो अपना नाम जिनका नाम पूरे देश में है, वो गए हैं बाहर। लेकिन उनके लिए वो है, उनसे निवेदन है कि गाँव मतलब गाँव की जड़ों से जुड़े रहें। गांव आए, 6 महीने में, साल भर में कोई आए जरूर, ताकि जो है अपने आने वाली पीढ़ी को अब हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पुरानी परंपरा है, वो हमारे बच्चे समझ सके। तो अब क्या यहाँ पर जो पुश्तैनी मकान थे उनको लोग बना रहे हैं? हाँ, कई लोग जो है पुराने मकान बना रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके मकान टूट गए थे, खंडर हो गए थे, वो नए बना रहे हैं। और संभावना है, क्योंकि लोगों का ऐसा नहीं है कि लोग वहां जाके खुश हैं, वो तो सिर्फ ऐसा है कि आर्थिक रूप से यहाँ पे आदमी इतना मजबूत नहीं हो सकता है, इसलिए लोग बाहर गए हैं। लेकिन मतलब तब भी लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छा प्रयास है। तो यहाँ पर ग्रामीणों से हम बातचीत कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से युवा लगातार प्लान कर रहा है गाँव से, अगर गाँव में अगर बागवानी और कृषि की तरफ पर ध्यान दे तो कहीं न कहीं किसी हद तक प्लान गाँव का रुक सकता है। कृष्ण कंसवाल, टिहरी, उत्तराखंड। सारे जो हम लोग पूरे देश के अंदर मैंने घूम के देखा, केरल से लेके आपका असम से लेके हिमाचल से लेके अरुणाचल से, सारे चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं बदल रही हैं। खान पान, जो जैविक खान पान की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, तो ये जो नया प्रचलन चल रहा है, तो उसमें हमारे पहाड़ों में ज़्यादा संभावनाएं हैं, हमारे अपने गांव में ज़्यादा संभावनाएं हमें दिखती हैं। इसलिए मुझे लगा मुझे अपने गांव की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ की जा सकती हैं। पर्याप्त जल स्रोत हैं, पर्याप्त जंगल हैं, हरियाली है, और प्रकृति का एक अच्छा एक कम्बिनेशन है, अच्छा अनूठा संगम है, जिसको कोई भी देख सकता है, महसूस कर सकता है। तो कोई संदेश देना चाहेंगे जो युवा यहाँ से लगातार प्लान कर रहे हैं? देखिए, संभावनाएं बहुत सारे हैं पहाड़ों में, और जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तो तब तक ये संभव नहीं है कि लोग कुछ कर पाएं। यहाँ सरकारें अपने स्तर से करती हैं, लेकिन जब तक लोग खुद नहीं करते हैं तब तक ये मुश्किल है कि कुछ बदले। हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये एक अच्छी आशा है। कई लोग जो हैं वापस आ रहे हैं, ये अच्छा संकेत है गांव के लिए, नहीं उत्तराखंड के लिए भी, क्योंकि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, और गांव को बचाने के लिए लोगों को वापस आना जरूरी है। तो हमारे गांव में कई लोग, आप देख सकते हैं कितने मकान बन रहे हैं, कितने रिपेयरिंग हो रहे हैं, कितने घरों में जो है आज वो कहीं फाउंडेशन बन रही है, कहीं जो है रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हम चाहेंगे, हम सबका स्वागत करेंगे गाँव में, वो वापस आएँ और अपनी पुश्तैनी जो जड़ें हैं, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने संस्कृति से जुड़ें। तो जब तक अपने बच्चों को हम अपनी संस्कृति, अपने गांव के बारे में, अपने इलाके के बारे में नहीं बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उन्हें बच्चों को समझाने के लिए घर आना जरूरी है, और हम ये चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस आएँ जो बाहर चले गए हैं। वो चाहे कुछ दिन के लिए आएँ, गर्मियों में आएँ, सर्दियों में आएँ, पर आएँ जरूर, ये संदेश देना चाह रहे हैं। रिवर्स प्लान हो रहा है, किस तरह रुझान दिख रहा है रिवर्स प्लान जो कर रहे हैं? लगातार जो है, जब से यहाँ सड़क से गांव जुड़ा है, तब से लोग जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं वापस आने का।
लोग अपने पुश्तैनी जगह ढूंढ रहे हैं, अपने पुश्तैनी मकान ढूंढ रहे हैं और उनको रिपेयरिंग कर रहे हैं जहां संभावना इस तरह की नहीं है कि रिपेयर करने लायक नहीं है। वो दूसरों से जमीन संताप बदली करके और उसके अलावा खरीद करके भी ले रहे हैं और अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं। स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं लोग? देखो, स्वरोजगार से जुड़ेंगे क्यों नहीं। बागवानी के लिए बागवानी में पर्याप्त संभावना है, जैविक खेती की पर्याप्त संभावना है। आप देख सकते हैं पूरा गांव जैविक है, चारों तरफ जो है। तो अगर आप पशुपालन भी करेंगे, डेयरी दूध की डेयरी उद्योग करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर्याप्त संभावना है। तो अब जो रिवर्स प्लान जिन लोगों ने किया है, क्या वो बागवानी से जुड़े हैं कई लोग? कई लोग जुड़े हैं। अभी आपने देखा होगा कि अपने कई जो चंडीगढ़ से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी बागवानी मोटी इलायची, किसने मोटी इलायची लगा रखी है, किसने आम के पेड़ लगा रखे हैं, किसने अमरूद लगा दिए हैं। इस तरह से लोग काम कर रहे हैं।